हजरतगंज चौराहे के पास मैं नीरज। मैं हाँ जी, कोई बात नहीं, आपको कंफर्टेबल रहेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनके बीच में पहुंचे, हमको बैग में से निकालना पड़ेगा ना माइक का। एक मिनट। इंडिया दर्शन न्यूज़ के लिए वार्ता होते हुए आप शौकिया कर रहे गिरफ्तारी करके ले जाते हुए गांधी जी की जयंती के दिन
कुछ लोग यहाँ बैठ गए हैं। सड़क के किनारे इन्होंने जाम लगाने की कोशिश करी है। ये अभी हम टीवी चैनल वाले लोग भी इस सारे दृश्य को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इस सारे दृश्य को रिकॉर्ड करते हुए मैं नीरज जनशब्द इंडिया दर्शन न्यूज़ के लिए जाम को लगने नहीं दिया गया। जाम को हटा लिया गया है। गांधी जी की प्रतिमा के पास जीपीओ पर गांधी जी की प्रतिमा के ठीक पास में यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था करके किसी को फ़िलहाल आने नहीं दिया गया। पार्क के अंदर कुछ लोग चले
मैं नीरज जनशब ठीक हजरतगंज चौराहे के पास में अभी भी ये जाम को पूरी तरह से हटा नहीं पा रहे हैं और देखते हैं कानून व्यवस्था किस तरह से लागू की जाती है। आपसे पूछना चाहेंगे आप क्या ये आज क्या तैयारी थी आपकी? हम लोग जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश था, हम लोग 2 घंटे 11 से 1 बजे तक मौन व्रत रखेंगे और मौन व्रत रह के इस समाज से जो सरकार है, इस सरकार के जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो किसानों के साथ इनके किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग गांधी जी के जो दिखाए हुए रास्ते थे, अहिंसा के रास्ते, उस रास्ते पे हम लोग आके हम मौन व्रत रखना चाहते हैं। लेकिन ये प्रशासन, ये निकम्मी सरकार हम लोगों को वहाँ बैठने से रोक रही है और लगातार हमारे कई साथियों को लाठीचार्ज हुआ, हमारे साथी घायल भी हुए। आखिर हम पूछना चाहते हैं इस बहरी गूंगी सरकार से, आखिर क्या कारण जो आप हमको मौन व्रत नहीं रखने दे रहे हो? आपका नाम? मैं अरुण, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश महामंत्री हूँ जी। और आप बताइए आप यहाँ पर किस लिए आए थे? मैं इसलिए आया था कि आज बापू के रास्ते पर चलने वाला देश नाथूराम गोडसे के विचारों पर चल रहा है। आज जब हम लोग मौन व्रत रख करके इस पार्टी सरकार को जगाने आए हैं कि आप ये प्रदेश में हो रहे अन्याय, अत्याचार, महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार और मर्डर की घटनाओं पर रोक लगे, तो इस गांधी के देश में आज मौन व्रत नहीं रखने दिया जाएगा। लेकिन आपको तो पार्क में जाने की इजाज़त नहीं थी। नहीं, पार्क में जाने की इजाज़त क्यों नहीं है? ये क्या है भाई? सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। वो एक बैरिस्टर रहे हैं, हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। उनके सत्य और अहिंसा के देश कायर है, लेकिन जिस तरह से हिंसात्मक रवैया अख्तियार किया जा रहा है, देश खुशी मना रहा है, महात्मा गांधी स्वर्ग में आंसू बहा रहे होंगे। इस योगी सरकार अधिवक्ता संघ के लोग आपके मौजूद हैं? जी हाँ, मौजूद हैं। पदाधिकारी कोई? पदाधिकारी भी हैं, हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, हम लोग स्वयं में पदाधिकारी हैं। ये हमारा आप क्या कहना चाहेंगे? भैया समर्थन करते हैं हम लोग। आप समर्थन में जी। आज गांधी जयंती है और हम लोग गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे, लेकिन वर्तमान सरकार जिस तरीके से संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है, इससे बड़ा दुर्दिन अब इस लोकतंत्र में नहीं आएगा। हाँ, देखिए, आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और हम सभी समाजवादी लोग यहाँ पर आकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाह रहे थे। लेकिन ये तानाशाह सरकार जो गरीबों की, कमजोरों की, महिलाओं की दुश्मन है, ये हम लोग को करने नहीं दे रही। ये हम लोग को करने नहीं दे रही है। हाँ जी। और 1 बजे तक का समय आपने लिया था? जी, हम लोग ने 2 घंटे का पहले इनको पूर्व सूचित कार्यक्रम था, लेकिन ये तानाशाही सरकार सत्य और अहिंसा के पुजारी के दिन पर भी लाठीचार्ज कर रही है और नौजवानों को दौड़ा दौड़ा के मार रही है, उनको कैद करने की कोशिश कर रही है। कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि सरकार की कानून व्यवस्था भी काम नहीं आ रही? देखिए, कानून व्यवस्था तो इस सरकार में आज़ादी के बाद से सबसे बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है। वो कानून व्यवस्था तो बुरी तरीके से इनके कंट्रोल में है ही नहीं किसी तरह से। आपके साथियों ने कुछ साथियों को लाठी बिल्कुल, इन्होंने अभी लाठियां मार रहे हैं, आप देख लीजिए, कैद करके ले जा रहे हैं। ये गाड़ियां जा रही हैं, तमाम समाजवादी साथियों को कई गाड़ियों में भर भर के लोग ले गए। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम अभिजीत यादव है।